ये बच्ची किसकी है? ये मुतसिम की बेटी। माँ बेगम, ये फिर से कोई साजिश कर रही है। ये खुशियों को खाने आई है मेरी, हम सबकी। तुम निकलो। कोई नहीं निकलेगा सही यहाँ से। मेरी बेटी है, मेरे साथ रहेगी ये। अनवर बाबू, आप चुप रहे। नहीं पता आपको? ये आती है हमेशा मुतसिम को मुझसे छीनने, मेरी खुशियों को मुझसे छीनने। ये मेरा घर है, मैं इस घर की मालकिन हूँ। हमेशा हम सबकी खुशियों को खाने आती है, जिसकी वजह से हमेशा मुझसे मुतसिम छीना के। निकलो यहाँ से। क्या होती है बेवफाई, तुझे करके दिखा दूंगा। सच कहते हैं कि गुस्से की हाथ में इंसान के मुंह से वो सच निकल जाता है जो शायद वो आम हालत में कभी बताना नापसंद करे। और जैसे ही हया मीरब को देखेगी तो फौरन से चिल्लाने लग जाएगी कि ये तो रोहिल के साथ भाग गई थी, अब ये यहाँ पर क्यों आई है, ये तो रोहिल के साथ थी। हया के बातें सुनकर मुर्तसिम के साथ साथ माँ बेगम भी हैरान होंगी। माँ बेगम को तो यही लगता है कि हया जो कुछ भी कह रही सच कह रही है, मगर जिस तरह सबा ने सारा सच खोलकर मुर्तसिम को बता दिया था, मुर्तसिम तो इस बात पर यकीन करने को तैयार ही नहीं है कि मीरब रोहिल के साथ थी। माँ बेगम को सिर्फ एक ही सवाल परेशान कर कि आखिर ये बच्ची किसकी है। लेकिन जब मीरब बताई कि बच्ची मुर्तसिम की है, इस बात को सुनती हया तो और भी ज्यादा गुस्से में आ जाएगी और चिल्लाकर माँ बेगम से कहेगी कि मीरब उसकी खुशियों को खाने आई है और ये हमेशा से यही करती आई है और आज भी कोई नया चाल लेकर आई है। अगर ये बच्ची मुर्तसिम की है तो इसने अब तक मुर्तसिम को बताया क्यों नहीं, इसने क्यों इस बच्ची को छुपा कर रखा, और आज जब हमारी शादी होने जा रही है तो ये इस बच्ची को क्यों लेकर आई। मीरब जो कुछ भी बोल रही है झूठ बोल रही है। मगर यहाँ पर तो अनवर साहब की भी बर्दाश्त की हद खत्म हो गई और बहुत ही ज्यादा गुस्से से और चिल्ला कर कहती है कि उनकी बेटी के खिलाफ एक लफ्ज भी ना बोले। हया इस वक्त बहुत ही बदतमीजी का मुजाहरा करते हुए अनवर साहब को भी धक्के देगी और उसे कहे कि आप हमारे बीच में ना आए, मैं इस मीरब को इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती, ये घर मेरा है और इस घर की मालकिन में हूँ। मगर यहाँ पर अनवर साहब भी डट कर खड़े होंगे, वो अपनी बेटी को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। मगर जिस तरह की हरकतें हया कर रही है, हया की हरकतें देखकर मुर्तसिम को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा है, लेकिन फिलहाल वो खामोशी सब कुछ देख रहा है। और जब हया मीरब को धक्के देकर घर से निकाल रही होगी तब भी मुर्तसिम एक लफ्ज नहीं बोलेगा। मुर्तसिम के ना बोलने पर मीरब को शदीद गुस्सा आने वाला है और यहाँ पर जब मीरब घर से जाने लगेगी तब मुर्तसिम को होश आएगा क्यों क्या कुछ होने जा रहा है। तब मुर्तसिम हया की अच्छी खासी क्लास लेने के बाद मीरब को वापस अपने घर लेकर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को क्या लगता है, क्या इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग होने जा रही है या फिर हया ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और अपनी जान लेने की कोशिश करेगी, या इसके एंड में मुर्तसिम भी जान से जाएगा? अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। सच कहते हैं कि गुस्से के हाथ में इंसान के मुंह से वो सच निकल जाता है जो शायद वो आम हालत में कभी बताना नापसंद करे। और जैसे ही हया मीरब को देखेगी तो फौरन से चिल्लाने लग जाएगी कि ये तो रोहिल के साथ भाग गई थी, अब ये यहाँ पर क्यों आई है, ये तो रोहिल के साथ थी। हया की बातें सुनकर मुर्तसिम के साथ साथ माँ बेगम भी हैरान होंगी। माँ बेगम को तो यही लगता है कि हया जो कुछ भी कह रही सच कह रही है, मगर जिस तरह सबा ने सारा सच खोलकर मुर्तसिम को बता दिया था, मुर्तसिम तो इस बात पर यकीन करने को तैयार ही नहीं है कि मीरब रोहिल के साथ थी। माँ बेगम को सिर्फ एक ही सवाल परेशान कर कि आखिर ये बच्ची किसकी है। लेकिन जब मीरब बताई कि बच्ची मुर्तसिम की है, इस बात को सुनती हया तो और भी ज्यादा गुस्से में आ जाएगी और चिल्लाकर माँ बेगम से कहेगी कि मीरब उसकी खुशियों को खाने आई है और ये हमेशा से यही करती आई है और आज भी कोई नया चाल लेकर आई है। अगर ये बच्ची मुर्तसिम की है तो इसने अब तक मुर्तसिम को बताया क्यों नहीं, इसने क्यों इस बच्ची को छुपा कर रखा, और आज जब हमारी शादी होने जा रही है तो ये इस बच्ची को क्यों लेकर आई। मीरब जो कुछ भी बोल रही है झूठ बोल रही है। मगर यहाँ पर तो अनवर साहब की भी बर्दाश्त की हद खत्म हो गई और बहुत ही ज्यादा गुस्से से और चिल्ला कर कहती है कि उनकी बेटी के खिलाफ एक लफ्ज भी ना बोले। हया इस वक्त बहुत ही बदतमीजी का मुजाहरा करते हुए अनवर साहब को भी धक्के देगी और उसे कहे कि आप हमारे बीच में ना आए, मैं इस मीरब को इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती, ये घर मेरा है और इस घर की मालकिन में हूँ। मगर यहाँ पर अनवर साहब भी डट कर खड़े होंगे, वो अपनी बेटी को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। मगर जिस तरह की हरकतें हया कर रही है, हया की हरकतें देखकर मुर्तसिम को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा है, लेकिन फिलहाल वो खामोशी सब कुछ देख रहा है। और जब हया मीरब को धक्के देकर घर से निकाल रही होगी तब भी मुर्तसिम एक लफ्ज नहीं बोलेगा। मुर्तसिम के ना बोलने पर मीरब को शदीद गुस्सा आने वाला है और यहाँ पर जब मीरब घर से जाने लगेगी तब मुर्तसिम को होश आएगा क्यों क्या कुछ होने जा रहा है। तब मुर्तसिम हया की अच्छी खासी क्लास लेने के बाद मीरब को वापस अपने घर लेकर
लेकर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को क्या लगता है, क्या इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग होने जा रही है, या फिर हया ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और अपनी जान लेने की कोशिश करेगी, या इसके एंड में मुर्तसिम भी जान से जाएगा? अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। सच कहते हैं कि गुस्से के हाथ में इंसान के मुंह से वो सच निकल जाता है जो शायद वो आम हालत में कभी बताना नापसंद करे। और जैसे ही हया मीरब को देखेगी तो फौरन से चिल्लाने लग जाएगी कि ये तो रोहिल के साथ भाग गई थी, अब ये यहाँ पर क्यों आई है, ये तो रोहिल के साथ थी। हया की बातें सुनकर मुर्तसिम के साथ साथ माँ बेगम भी हैरान होंगी। माँ बेगम को तो यही लगता है कि हया जो कुछ भी कह रही सच कह रही है, मगर जिस तरह सबा ने सारा सच खोलकर मुर्तसिम को बता दिया था, मुर्तसिम तो इस बात पर यकीन करने को तैयार ही नहीं है कि मीरब रोहिल के साथ थी। माँ बेगम को सिर्फ एक ही सवाल परेशान कर कि आखिर ये बच्ची किसकी है। लेकिन जब मीरब बताई कि बच्ची मुर्तसिम की है, इस बात को सुनती हया तो और भी ज्यादा गुस्से में आ जाएगी और चिल्लाकर माँ बेगम से कहेगी कि मीरब उसकी खुशियों को काने आई है और ये हमेशा से यही करते आई है और आज भी कोई नया चाल लेकर आई है। अगर ये बच्ची मुर्तसिम की है तो इसने अब तक मुर्तसिम को बताया क्यों नहीं, इसने क्यों इस बच्ची को छुपा कर रखा, और आज जब हमारी शादी होने जा रही है तो ये इस बच्ची को क्यों लेकर आई। मीरब जो कुछ भी बोल रही है झूठ बोल रही है, मगर यहाँ पर तो अनवर साहब की भी बर्दाश्त की हद खत्म हो गई और बहुत ही ज्यादा गुस्से से और चिल्ला कर कहती है कि उनकी बेटी के खिलाफ एक लफ्ज भी ना बोले। हया इस वक्त बहुत ही बदतमीजी का मुजाहरा करते हुए अनवर साहब को भी धक्के देगी और उसे कहे कि आप हमारे बीच में ना आए, मैं इस मीरब को इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती, ये घर मेरा है और इस घर की मालकिन में हूँ। मगर यहाँ पर अनवर साहब भी डट कर खड़े होंगे, वो अपनी बेटी को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। मगर जिस तरह की हरकतें हया कर रही है, हया की हरकतें देखकर मुर्तसिम को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा है, लेकिन फिलहाल वो खामोशी सब कुछ देख रहा है। और जब हया मीरब को धक्के देकर घर से निकाल रही होगी तब भी मुर्तसिम एक लफ्ज नहीं बोलेगा। मुर्तसिम के ना बोलने पर मीरब को शदीद गुस्सा आने वाला है और यहाँ पर जब मीरब घर से जाने लगेगी तब मुर्तसिम को होश आएगा क्यों क्या कुछ होने जा रहा है। तब मुर्तसिम हया की अच्छी खासी क्लास लेने के बाद मीरब को वापस अपने घर लेकर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को क्या लगता है, क्या इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग होने जा रही है, या फिर हया ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और अपनी जान लेने की कोशिश करेगी, या इसके एंड में मुर्तसिम भी जान से जाएगा? अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। सच कहते हैं कि गुस्से के हाथ में इंसान के मुंह से वो सच निकल जाता है जो शायद वो आम हालत में कभी बताना नापसंद करे। और जैसे ही हया मीरब को देखेगी तो फौरन से चिल्लाने लग जाएगी कि ये तो रोहिल के साथ भाग गई थी, अब ये यहाँ पर क्यों आई है, ये तो रोहिल के साथ थी। हया की बातें सुनकर मुर्तसिम के साथ साथ माँ बेगम भी हैरान होंगी। माँ बेगम को तो यही लगता है कि हया जो कुछ भी कह रही सच कह रही है, मगर जिस तरह सबा ने सारा सच खोलकर मुर्तसिम को बता दिया था, मुर्तसिम तो इस बात पर यकीन करने को तैयार ही नहीं है कि मीरब रोहिल के साथ थी। माँ बेगम को सिर्फ एक ही सवाल परेशान कर कि आखिर ये बच्ची किसकी है। लेकिन जब मीरब बताई कि बच्ची मुर्तसिम की है, इस बात को सुनती हया तो और भी ज्यादा गुस्से में आ जाएगी और चिल्लाकर माँ बेगम से कहेगी कि मीरब उसकी खुशियों को काने आई है और ये हमेशा से यही करते आई है और आज भी कोई नया चाल लेकर आई है। अगर ये बच्ची मुर्तसिम की है तो इसने अब तक मुर्तसिम को बताया क्यों नहीं, इसने क्यों इस बच्ची को छुपा कर रखा, और आज जब हमारी शादी होने जा रही है तो ये इस बच्ची को क्यों लेकर आई। मीरब जो कुछ भी बोल रही है झूठ बोल रही है, मगर यहाँ पर तो अनवर साहब की भी बर्दाश्त की हद खत्म हो गई और बहुत ही ज्यादा गुस्से से और चिल्ला कर कहती है कि उनकी बेटी के खिलाफ एक लफ्ज भी ना बोले। हया इस वक्त बहुत ही बदतमीजी का मुजाहरा करते हुए अनवर साहब को भी धक्के देगी और उसे कहे कि आप हमारे बीच में ना आए, मैं इस मीरब को इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती, ये घर मेरा है और इस घर की मालकिन में हूँ। मगर यहाँ पर अनवर साहब भी डट कर खड़े होंगे, वो अपनी बेटी को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। मगर जिस तरह की हरकतें हया कर रही है, हया की हरकतें देखकर मुर्तसिम को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा है, लेकिन फिलहाल वो खामोशी सब कुछ देख रहा है। और जब हया मीरब को धक्के देकर घर से निकाल रही होगी तब भी मुर्तसिम एक लफ्ज नहीं बोलेगा। मुर्तसिम के ना बोलने पर मीरब को शदीद गुस्सा आने वाला है और यहाँ पर जब मीरब घर से जाने लगेगी तब मुर्तसिम को होश आएगा क्यों क्या कुछ होने जा रहा है। तब मुर्तसिम हया की अच्छी खासी क्लास लेने के बाद मीरब को वापस अपने घर लेकर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को क्या लगता है, क्या इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग होने जा रही है, या फिर हया ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और अपनी जान लेने की कोशिश करेगी, या इसके एंड में मुर्तसिम भी जान से जाएगा? अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। सच कहते हैं कि गुस्से के हाथ में इंसान के मुंह से वो सच निकल जाता है जो शायद वो आम हालत में कभी बताना नापसंद करे। और जैसे ही हया मीरब को देखेगी तो फौरन से चिल्लाने लग जाएगी कि ये तो रोहिल के साथ भाग गई थी, अब ये यहाँ पर क्यों आई है, ये तो रोहिल के साथ थी। हया की बातें सुनकर मुर्तसिम के साथ साथ माँ बेगम भी हैरान होंगी।
माँ बेगम को तो यही लगता है कि हया जो कुछ भी कह रही सच कह रही है, मगर जिस तरह सबा ने सारा सच खोलकर मुर्तसिम को बता दिया था, मुर्तसिम तो इस बात पर यकीन करने को तैयार ही नहीं है कि मीरब रोयल के साथ थी। माँ बेगम को सिर्फ एक ही सवाल परेशान कर कि आखिर ये बच्ची किसकी है, लेकिन जब मीरब बताई कि बच्ची मुर्तसिम की है, इस बात को सुनती हया तो और भी ज्यादा गुस्से में आ जाएगी और चिल्लाकर माँ बेगम से कहेगी कि मीरब उसकी खुशियों को काने आई है और ये हमेशा से यही करते आई है और आज भी कोई नया चाल लेकर आई है। अगर ये बच्ची मुर्तसिम की है तो इसने अब तक मुर्तसिम को बताया क्यों नहीं, इसने क्यों इस बच्ची को छुपा कर रखा, और आज जब हमारी शादी होने जा रही है तो ये इस बच्ची को क्यों लेकर आई। मीरब जो कुछ भी बोल रही है झूठ बोल रही है, मगर यहाँ पर तो अनवर साहब की भी बर्दाश्त की हद खत्म हो गई और बहुत ही ज्यादा गुस्से से और चिल्ला कर कहती है कि उनकी बेटी के खिलाफ एक लफ्ज भी ना बोले। हया इस वक्त बहुत ही बदतमीजी का मुजाहरा करते हुए अनवर साहब को भी धक्के देगी और उसे कहे कि आप हमारे बीच में ना आए, मैं इस मीरब को इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती, ये घर मेरा है और इस घर की मालकिन में हूँ। मगर यहाँ पर अनवर साहब भी डट कर खड़े होंगे, वो अपनी बेटी को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। मगर जिस तरह की हरकतें हया कर रही है, हया की हरकतें देखकर मुर्तसिम को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा है, लेकिन फिलहाल वो खामोशी सब कुछ देख रहा है। और जब हया मीरब को धक्के देकर घर से निकाल रही होगी तब भी मुर्तसिम एक लफ्ज नहीं बोलेगा। मुर्तसिम के ना बोलने पर मीरब को शदीद गुस्सा आने वाला है और यहाँ पर जब मीरब घर से जाने लगेगी तब मुर्तसिम को होश आएगा क्यों क्या कुछ होने जा रहा है। तब मुर्तसिम हया की अच्छी खासी क्लास लेने के बाद मीरब को वापस अपने घर लेकर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को क्या लगता है, क्या इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग होने जा रही है या फिर हया ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और अपनी जान लेने की कोशिश करेगी, या इसके एंड में मुर्तसिम भी जान से जाएगा। अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। सच कहते हैं कि गुस्से के हाथ में इंसान के मुंह से वो सच निकल जाता है जो शायद वो आम हालत में कभी बताना नापसंद करे। और जैसे ही हया मीरब को देखेगी तो फौरन से चिल्लाने लग जाएगी कि ये तो रोहिल के साथ भाग गई थी, अब ये यहाँ पर क्यों आई है, ये तो रोहिल के साथ थी। हया के बातें सुनकर मुर्तसिम के साथ साथ माँ बेगम भी हैरान होंगी। माँ बेगम को तो यही लगता है कि हया जो कुछ भी कह रही सच कह रही है, मगर जिस तरह सबा ने सारा सच खोलकर मुर्तसिम को बता दिया था, मुर्तसिम तो इस बात पर यकीन करने को तैयार ही नहीं है कि मीरब रोहिल के साथ थी। माँ बेगम को सिर्फ एक ही सवाल परेशान कर कि आखिर ये बच्ची किसकी है, लेकिन जब मीरब बताई कि बच्ची मुर्तसिम की है, इस बात को सुनती हया तो और भी ज्यादा गुस्से में आ जाएगी और चिल्लाकर माँ बेगम से कहेगी कि मीरब उसकी खुशियों को काने आई है और ये हमेशा से यही करते आई है और आज भी कोई नया चाल लेकर आई है। अगर ये बच्ची मुर्तसिम की है तो इसने अब तक मुर्तसिम को बताया क्यों नहीं, इसने क्यों इस बच्ची को छुपा कर रखा, और आज जब हमारी शादी होने जा रही है तो ये इस बच्ची को क्यों लेकर आई। मीरब जो कुछ भी बोल रही है झूठ बोल रही है, मगर यहाँ पर तो अनवर साहब की भी बर्दाश्त की हद खत्म हो गई और बहुत ही ज्यादा गुस्से से और चिल्ला कर कहती है कि उनकी बेटी के खिलाफ एक लफ्ज भी ना बोले। हया इस वक्त बहुत ही बदतमीजी का मुजाहरा करते हुए अनवर साहब को भी धक्के देगी और उसे कहे कि आप हमारे बीच में ना आए, मैं इस मीरब को इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती, ये घर मेरा है और इस घर की मालकिन में हूँ। मगर यहाँ पर अनवर साहब भी डट कर खड़े होंगे, वो अपनी बेटी को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। मगर जिस तरह की हरकतें हया कर रही है, हया की हरकतें देखकर मुर्तसिम को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा है, लेकिन फिलहाल वो खामोशी सब कुछ देख रहा है। और जब हया मीरब को धक्के देकर घर से निकाल रही होगी तब भी मुर्तसिम एक लफ्ज नहीं बोलेगा। मुर्तसिम के ना बोलने पर मीरब को शदीद गुस्सा आने वाला है और यहाँ पर जब मीरब घर से जाने लगेगी तब मुर्तसिम को होश आएगा क्यों क्या कुछ होने जा रहा है। तब मुर्तसिम हया की अच्छी खासी क्लास लेने के बाद मीरब को वापस अपने घर लेकर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को क्या लगता है, क्या इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग होने जा रही है या फिर हया ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और अपनी जान लेने की कोशिश करेगी, या इसके एंड में मुर्तसिम भी जान से जाएगा। अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। सच कहते हैं कि गुस्से के हाथ में इंसान के मुंह से वो सच निकल जाता है जो शायद वो आम हालत में कभी बताना नापसंद करे। और जैसे ही हया मीरब को देखेगी तो फौरन से चिल्लाने लग जाएगी कि ये तो रोहिल के साथ भाग गई थी, अब ये यहाँ पर क्यों आई है, ये तो रोहिल के साथ थी। हया के बातें सुनकर मुर्तसिम के साथ साथ माँ बेगम भी हैरान होंगी। माँ बेगम को तो यही लगता है कि हया जो कुछ भी कह रही सच कह रही है, मगर जिस तरह सबा ने सारा सच खोलकर मुर्तसिम को बता दिया था, मुर्तसिम तो इस बात पर यकीन करने को तैयार ही नहीं है कि मीरब रोहिल के साथ थी। माँ बेगम को सिर्फ एक ही सवाल परेशान कर कि आखिर ये बच्ची किसकी है, लेकिन जब मीरब बताई कि बच्ची मुर्तसिम की है, इस बात को सुनती हया तो और भी ज्यादा गुस्से में आ जाएगी और चिल्लाकर माँ बेगम से कहेगी कि मीरब उसकी खुशियों को काने आई है और ये हमेशा से यही करते आई है और आज भी कोई नया चाल लेकर आई है। अगर ये बच्ची मुर्तसिम की है तो इसने अब तक मुर्तसिम को बताया क्यों नहीं, इसने क्यों इस बच्ची को छुपा कर रखा,
और आज जब हमारी शादी होने जा रही है तो ये इस बच्ची को क्यों लेकर आई। मीरब जो कुछ भी बोल रही है झूठ बोल रही है, मगर यहाँ पर तो अनवर साहब की भी बर्दाश्त की हद खत्म हो गई और बहुत ही ज्यादा गुस्से से और चिल्ला कर कहती है कि उनकी बेटी के खिलाफ एक लफ्ज भी ना बोले। हया इस वक्त बहुत ही बदतमीजी का मुजाहरा करते हुए अनवर साहब को भी धक्के देगी और उसे कहे कि आप हमारे बीच में ना आए, मैं इस मीरब को इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती, ये घर मेरा है और इस घर की मालकिन में हूँ। मगर यहाँ पर अनवर साहब भी डट कर खड़े होंगे, वो अपनी बेटी को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। मगर जिस तरह की हरकतें हया कर रही है, हया की हरकतें देखकर मुर्तसिम को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा है, लेकिन फिलहाल वो खामोशी सब कुछ देख रहा है। और जब हया मीरब को धक्के देकर घर से निकाल रही होगी तब भी मुर्तसिम एक लफ्ज नहीं बोलेगा। मुर्तसिम के ना बोलने पर मीरब को शदीद गुस्सा आने वाला है और यहाँ पर जब मीरब घर से जाने लगेगी तब मुर्तसिम को होश आएगा कि वो क्या कुछ होने जा रहा है। तब मुर्तसिम हया की अच्छी खासी क्लास लेने के बाद मीरब को वापस अपने घर लेकर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को क्या लगता है, क्या इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग होने जा रही है या फिर हया ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और अपनी जान लेने की कोशिश करेगी, या इसके एंड में मुर्तसिम भी जान से जाएगा? अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। सच कहते हैं कि गुस्से के हाथ में इंसान के मुंह से वो सच निकल जाता है जो शायद वो आम हालत में कभी बताना नापसंद करे। और जैसे ही हया मीरब को देखेगी तो फौरन से चिल्लाने लग जाएगी कि ये तो रोहिल के साथ भाग गई थी, अब ये यहाँ पर क्यों आई है, ये तो रोहिल के साथ थी। हया की बातें सुनकर मुर्तसिम के साथ साथ माँ बेगम भी हैरान होंगी। माँ बेगम को तो यही लगता है कि हया जो कुछ भी कह रही सच कह रही है, मगर जिस तरह सबा ने सारा सच खोलकर मुर्तसिम को बता दिया था, मुर्तसिम तो इस बात पर यकीन करने को तैयार ही नहीं है कि मीरब रोहिल के साथ थी। माँ बेगम को सिर्फ एक ही सवाल परेशान कर कि आखिर ये बच्ची किसकी है, लेकिन जब मीरब बताई कि बच्ची मुर्तसिम की है, इस बात को सुनती हया तो और भी ज्यादा गुस्से में आ जाएगी और चिल्लाकर माँ बेगम से कहेगी कि मीरब उसकी खुशियों को काने आई है और ये हमेशा से यही करते आई है और आज भी कोई नया चाल लेकर आई है। अगर ये बच्ची मुर्तसिम की है तो इसने अब तक मुर्तसिम को बताया क्यों नहीं, इसने क्यों इस बच्ची को छुपा कर रखा, और आज जब हमारी शादी होने जा रही है तो ये इस बच्ची को क्यों लेकर आई। मीरब जो कुछ भी बोल रही है झूठ बोल रही है, मगर यहाँ पर तो अनवर साहब की भी बर्दाश्त की हद खत्म हो गई और बहुत ही ज्यादा गुस्से से और चिल्ला कर कहती है कि उनकी बेटी के खिलाफ एक लफ्ज भी ना बोले। हया इस वक्त बहुत ही बदतमीजी का मुजाहरा करते हुए अनवर साहब को भी धक्के देगी और उसे कहे कि आप हमारे बीच में ना आए, मैं इस मीरब को इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती, ये घर मेरा है और इस घर की मालकिन में हूँ। मगर यहाँ पर अनवर साहब भी डट कर खड़े होंगे, वो अपनी बेटी को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। मगर जिस तरह की हरकतें हया कर रही है, हया की हरकतें देखकर मुर्तसिम को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा है, लेकिन फिलहाल वो खामोशी सब कुछ देख रहा है। और जब हया मीरब को धक्के देकर घर से निकाल रही होगी तब भी मुर्तसिम एक लफ्ज नहीं बोलेगा। मुर्तसिम के ना बोलने पर मीरब को शदीद गुस्सा आने वाला है और यहाँ पर जब मीरब घर से जाने लगेगी तब मुर्तसिम को होश आएगा कि वो क्या कुछ होने जा रहा है। तब मुर्तसिम हया की अच्छी खासी क्लास लेने के बाद मीरब को वापस अपने घर लेकर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को क्या लगता है, क्या इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग होने जा रही है या फिर हया ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और अपनी जान लेने की कोशिश करेगी, या इसके एंड में मुर्तसिम भी जान से जाएगा? अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। सच कहते हैं कि गुस्से के हाथ में इंसान के मुंह से वो सच निकल जाता है जो शायद वो आम हालत में कभी बताना नापसंद करे। और जैसे ही हया मीरब को देखेगी तो फौरन से चिल्लाने लग जाएगी कि ये तो रोहिल के साथ भाग गई थी, अब ये यहाँ पर क्यों आई है, ये तो रोहिल के साथ थी। हया की बातें सुनकर मुर्तसिम के साथ साथ माँ बेगम भी हैरान होंगी। माँ बेगम को तो यही लगता है कि हया जो कुछ भी कह रही सच कह रही है, मगर जिस तरह सबा ने सारा सच खोलकर मुर्तसिम को बता दिया था, मुर्तसिम तो इस बात पर यकीन करने को तैयार ही नहीं है कि मीरब रोहिल के साथ थी। माँ बेगम को सिर्फ एक ही सवाल परेशान कर कि आखिर ये बच्ची किसकी है, लेकिन जब मीरब बताई कि बच्ची मुर्तसिम की है, इस बात को सुनती हया तो और भी ज्यादा गुस्से में आ जाएगी और चिल्लाकर माँ बेगम से कहेगी कि मीरब उसकी खुशियों को काने आई है और ये हमेशा से यही करते आई है और आज भी कोई नया चाल लेकर आई है। अगर ये बच्ची मुर्तसिम की है तो इसने अब तक मुर्तसिम को बताया क्यों नहीं, इसने क्यों इस बच्ची को छुपा कर रखा, और आज जब हमारी शादी होने जा रही है तो ये इस बच्ची को क्यों लेकर आई। मीरब जो कुछ भी बोल रही है झूठ बोल रही है, मगर यहाँ पर तो अनवर साहब की भी बर्दाश्त की हद खत्म हो गई और बहुत ही ज्यादा गुस्से से और चिल्ला कर कहती है कि उनकी बेटी के खिलाफ एक लफ्ज भी ना बोले। हया इस वक्त बहुत ही बदतमीजी का मुजाहरा करते हुए अनवर साहब को भी धक्के देगी और उसे कहे कि आप हमारे बीच में ना आए, मैं इस मीरब को इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती, ये घर मेरा है और इस घर की मालकिन में हूँ। मगर यहाँ पर अनवर साहब भी डट कर खड़े होंगे,
वो अपनी बेटी को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। मगर जिस तरह की हरकतें हया कर रही है, हया की ये हरकतें देखकर मुर्तसिम को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा है, लेकिन फिलहाल वो खामोशी सब कुछ देख रहा है। और जब हया मीरब को धक्के देकर घर से निकाल रही होगी तब भी मुर्तसिम एक लफ्ज नहीं बोलेगा। मुर्तसिम के ना बोलने पर मीरब को शदीद गुस्सा आने वाला है और यहाँ पर जब मीरब घर से जाने लगेगी तब मुर्तसिम को होश आएगा कि वो क्या कुछ होने जा रहा है। तब मुर्तसिम हया की अच्छी खासी क्लास लेने के बाद मीरब को वापस अपने घर लेकर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को क्या लगता है, क्या इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग होने जा रही है या फिर हया ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और अपनी जान लेने की कोशिश करेगी, या इसके एंड में मुर्तसिम भी जान से जाएगा? अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। सच कहते हैं कि गुस्से के हाथ में इंसान के मुंह से वो सच निकल जाता है जो शायद वो आम हालत में कभी बताना नापसंद करे। और जैसे ही हया मीरब को देखेगी तो फौरन से चिल्लाने लग जाएगी कि ये तो रोहिल के साथ भाग गई थी, अब ये यहाँ पर क्यों आई है, ये तो रोहिल के साथ थी। हया के बातें सुनकर मुर्तसिम के साथ साथ माँ बेगम भी हैरान होंगी। माँ बेगम को तो यही लगता है कि हया जो कुछ भी कह रही सच कह रही है, मगर जिस तरह सबा ने सारा सच खोलकर मुर्तसिम को बता दिया था, मुर्तसिम तो इस बात पर यकीन करने को तैयार ही नहीं है कि मीरब रोहिल के साथ थी। माँ बेगम को सिर्फ एक ही सवाल परेशान कर कि आखिर ये बच्ची किसकी है, लेकिन जब मीरब बताई कि बच्ची मुर्तसिम की है, इस बात को सुनती हया तो और भी ज्यादा गुस्से में आ जाएगी और चिल्लाकर माँ बेगम से कहेगी कि मीरब उसकी खुशियों को काने आई है और ये हमेशा से यही करते आई है और आज भी कोई नया चाल लेकर आई है। अगर ये बच्ची मुर्तसिम की है तो इसने अब तक मुर्तसिम को बताया क्यों नहीं, इसने क्यों इस बच्ची को छुपा कर रखा, और आज जब हमारी शादी होने जा रही है तो ये इस बच्ची को क्यों लेकर आई। मीरब जो कुछ भी बोल रही है झूठ बोल रही है, मगर यहाँ पर तो अनवर साहब की भी बर्दाश्त की हद खत्म हो गई और बहुत ही ज्यादा गुस्से से और चिल्ला कर कहती है कि उनकी बेटी के खिलाफ एक लफ्ज भी ना बोले। हया इस वक्त बहुत ही बदतमीजी का मुजाहरा करते हुए अनवर साहब को भी धक्के देगी और उसे कहे कि आप हमारे बीच में ना आए, मैं इस मीरब को इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती, ये घर मेरा है और इस घर की मालकिन में हूँ। मगर यहाँ पर अनवर साहब भी डट कर खड़े होंगे, वो अपनी बेटी को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। मगर जिस तरह की हरकतें हया कर रही है, हया की हरकतें देखकर मुर्तसिम को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा है, लेकिन फिलहाल वो खामोशी सब कुछ देख रहा है। और जब हया मीरब को धक्के देकर घर से निकाल रही होगी तब भी मुर्तसिम एक लफ्ज नहीं बोलेगा। मुर्तसिम के ना बोलने पर मीरब को शदीद गुस्सा आने वाला है और यहाँ पर जब मीरब घर से जाने लगेगी तब मुर्तसिम को होश आएगा कि वो क्या कुछ होने जा रहा है। तब मुर्तसिम हया की अच्छी खासी क्लास लेने के बाद मीरब को वापस अपने घर लेकर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को क्या लगता है, क्या इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग होने जा रही है या फिर हया ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और अपनी जान लेने की कोशिश करेगी, या इसके एंड में मुर्तसिम भी जान से जाएगा? अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। सच कहते हैं कि गुस्से के हाथ में इंसान के मुंह से वो सच निकल जाता है जो शायद वो आम हालत में कभी बताना नापसंद करे। और जैसे ही हया मीरब को देखेगी तो फौरन से चिल्लाने लग जाएगी कि ये तो रोहिल के साथ भाग गई थी, अब ये यहाँ पर क्यों आई है, ये तो रोहिल के साथ थी। हया के बातें सुनकर मुर्तसिम के साथ साथ माँ बेगम भी हैरान होंगी। माँ बेगम को तो यही लगता है कि हया जो कुछ भी कह रही सच कह रही है, मगर जिस तरह सबा ने सारा सच खोलकर मुर्तसिम को बता दिया था, मुर्तसिम तो इस बात पर यकीन करने को तैयार ही नहीं है कि मीरब रोहिल के साथ थी। माँ बेगम को सिर्फ एक ही सवाल परेशान कर कि आखिर ये बच्ची किसकी है, लेकिन जब मीरब बताई कि बच्ची मुर्तसिम की है, इस बात को सुनती हया तो और भी ज्यादा गुस्से में आ जाएगी और चिल्लाकर माँ बेगम से कहेगी कि मीरब उसकी खुशियों को काने आई है और ये हमेशा से यही करते आई है और आज भी कोई नया चाल लेकर आई है। अगर ये बच्ची मुर्तसिम की है तो इसने अब तक मुर्तसिम को बताया क्यों नहीं, इसने क्यों इस बच्ची को छुपा कर रखा, और आज जब हमारी शादी होने जा रही है तो ये इस बच्ची को क्यों लेकर आई। मीरब जो कुछ भी बोल रही है झूठ बोल रही है, मगर यहाँ पर तो अनवर साहब की भी बर्दाश्त की हद खत्म हो गई और बहुत ही ज्यादा गुस्से से और चिल्ला कर कहती है कि उनकी बेटी के खिलाफ एक लफ्ज भी ना बोले। हया इस वक्त बहुत ही बदतमीजी का मुजाहरा करते हुए अनवर साहब को भी धक्के देगी और उसे कहे कि आप हमारे बीच में ना आए, मैं इस मीरब को इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती, ये घर मेरा है और इस घर की मालकिन में हूँ। मगर यहाँ पर अनवर साहब भी डट कर खड़े होंगे, वो अपनी बेटी को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। मगर जिस तरह की हरकतें हया कर रही है, हया की हरकतें देखकर मुर्तसिम को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा है, लेकिन फिलहाल वो खामोशी सब कुछ देख रहा है। और जब हया मीरब को धक्के देकर घर से निकाल रही होगी तब भी मुर्तसिम एक लफ्ज नहीं बोलेगा। मुर्तसिम के ना बोलने पर मीरब को शदीद गुस्सा आने वाला है और यहाँ पर जब मीरब घर से जाने लगेगी तब मुर्तसिम को होश आएगा कि वो क्या कुछ होने जा रहा है। तब मुर्तसिम हया की अच्छी खासी क्लास लेने के बाद मीरब को वापस अपने घर
लेकर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को क्या लगता है, क्या इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग होने जा रही है, या फिर हया ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और अपनी जान लेने की कोशिश करेगी, या इसके एंड में मुर्तसिम भी जान से जाएगा? अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। सच कहते हैं कि गुस्से के हाथ में इंसान के मुंह से वो सच निकल जाता है जो शायद वो आम हालत में कभी बताना नापसंद करे। और जैसे ही हया मीरब को देखेगी तो फौरन से चिल्लाने लग जाएगी कि ये तो रोहिल के साथ भाग गई थी, अब ये यहाँ पर क्यों आई है, ये तो रोहिल के साथ थी। हया के बातें सुनकर मुर्तसिम के साथ साथ माँ बेगम भी हैरान होंगी। माँ बेगम को तो यही लगता है कि हया जो कुछ भी कह रही सच कह रही है, मगर जिस तरह सबा ने सारा सच खोलकर मुर्तसिम को बता दिया था, मुर्तसिम तो इस बात पर यकीन करने को तैयार ही नहीं है कि मीरब रोहिल के साथ थी। माँ बेगम को सिर्फ एक ही सवाल परेशान कर कि आखिर ये बच्ची किसकी है। लेकिन जब मीरब बताई कि बच्ची मुर्तसिम की है, इस बात को सुनती हया तो और भी ज्यादा गुस्से में आ जाएगी और चिल्लाकर माँ बेगम से कहेगी कि मीरब उसकी खुशियों को काने आई है और ये हमेशा से यही करती आई है और आज भी कोई नया चाल लेकर आई है। अगर ये बच्ची मुर्तसिम की है तो इसने अब तक मुर्तसिम को बताया क्यों नहीं, इसने क्यों इस बच्ची को छुपा कर रखा, और आज जब हमारी शादी होने जा रही है तो ये इस बच्ची को क्यों लेकर आई। मीरब जो कुछ भी बोल रही है झूठ बोल रही है। मगर यहाँ पर तो अनवर साहब की भी बर्दाश्त की हद खत्म हो गई और बहुत ही ज्यादा गुस्से से और चिल्ला कर कहती है कि उनकी बेटी के खिलाफ एक लफ्ज भी ना बोले। हया इस वक्त बहुत ही बदतमीजी का मुजाहरा करते हुए अनवर साहब को भी धक्के देगी और उसे कहे कि आप हमारे बीच में ना आए, मैं इस मीरब को इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती, ये घर मेरा है और इस घर की मालकिन में हूँ। मगर यहाँ पर अनवर साहब भी डट कर खड़े होंगे, वो अपनी बेटी को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। मगर जिस तरह की हरकतें हया कर रही है, हया की हरकतें देखकर मुर्तसिम को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा है, लेकिन फिलहाल वो खामोशी सब कुछ देख रहा है। और जब हया मीरब को धक्के देकर घर से निकाल रही होगी तब भी मुर्तसिम एक लफ्ज नहीं बोलेगा। मुर्तसिम के ना बोलने पर